नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सलमान खान की अधूरी रह गई प्रेम कहानियों के बारे में। बॉलीवुड के गलियारों में कुछ मज़ेदार और चटपटी खबरों का भंडार। अपने पसंदीदा स्टार्स के बारे में आपको यूँ तो सारी जानकारी होती ही हैं, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में कुछ ऐसा जानना चाहते हैं जो मज़ेदार और मनोरंजक भी हो और सच भी। तो आज आपको बताते हैं इस कड़ी में पहला ब्लॉग ग्लैमर जगत के सुपर स्टार्स की लव स्टोरी पर आधारित है। जी हाँ, हम यहाँ आपको रूबरू करवाने वाले हैं बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान और उनकी प्रेमिकाओं से। यहाँ तक सलमान खान गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए गए पर्सनैलिटी में से एक थे और 27 सालों से उनके देर सुबह उठने से लेकर देर रात तक, या यूँ कहें कि तड़के सोने तक की हर बात चर्चा में रहती है। तो आइए आपको बताते हैं सलमान खान की लव स्टोरीज के बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। 52 साल के हो चुके हैं सलमान और अब भी कुंवारे हैं। कई बार तो सलमान की शादी के कार्ड तक छप गए, लेकिन शादी नहीं हुई। सलमान जब से बॉलीवुड में आए हैं, उन्हें कई दफ़ा प्यार हुआ, कई हसीनाएं आईं और गईं, और सलमान के खाते में वही 100 दर्द छोड़ गईं। कभी सलमान ने धोखा दिया तो कभी सलमान को धोखा मिला, और कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। सलमान के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन और कैटरीना कैफ की प्रेम कहानी की बहुत चर्चा हुई, लेकिन सलमान की जिंदगी में कई और लड़कियां भी आईं। हम आपको बता दें कि दिलीप कुमार की भतीजी शाहीन, संगीता बिजलानी, सोमी अली से भी सलमान का अफेयर रह चुका है। सलमान का नाम स्नेहा उलाल, जरीन खान, महक चहल से भी जोड़ा गया है। फिलहाल सलमान खान का नाम यूलिया वंतूर के साथ जुड़ा हुआ है। सलमान खान की प्रेमिकाओं की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती हैं शाहीन बॉलीवुड में आने से पहले सलमान दिलीप कुमार की भतीजी शाहीन के प्यार में पड़ चुके थे। शाहीन 90 के दशक में बॉलीवुड की कई फिल्मों में दिखी थीं। सलमान खान और शाहीन के बीच कॉलेज के ज़माने से प्यार था। हम आपको बता दें कि शाहीन ने सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया के लिए ऑडिशन भी दिया था, लेकिन शाहीन फिल्म में फिट नहीं हो पाई और भाग्यश्री ने मार ली बाजी। सलमान और शाहीन एक साथ बॉलीवुड में आए थे और सलमान और शाहीन की लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाई और 1997 में शाहीन की एक्टर सुमित सहगल से शादी हो गई। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती हैं संगीता बिजलानी और सलमान खान की लव स्टोरी शुरू होती है 1987 से, जब सलमान मॉडलिंग किया करते थे। उस वक्त वो संगीता बिजलानी के बॉयफ्रेंड के तौर पर जाने पहचाने जाते थे। 80 के दशक में संगीता एक बड़ी स्टार थीं। संगीता के बदौलत ही उस दौरान कई सारे एड में सलमान देखे गए थे। सलमान को मॉडलिंग का काम दिलवाती थी संगीता। करीब 5 सालों तक संगीता बिजलानी के प्यार में सलमान रह चुके हैं, यहाँ तक कि दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया। सलमान और संगीता के शादी के कार्ड्स तक छप चुके थे, लेकिन उसी दौरान सलमान की जिंदगी में आ गई एक पड़ोसी मुल्क की लड़की। वो लड़की थी सोमी अली की खातिर सलमान ने संगीता से शादी नहीं की। इस बात का खुलासा खुद सलमान ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में किया था। आपको बता दें कि बिग बॉस 9 में सलमान ने बताया था कि कैसे शादी के कार्ड छप जाने के बाद भी वो संगीता से शादी नहीं कर पाए, और बाद के दिनों में संगीता ने अजहरुद्दीन से शादी कर ली और सलमान खान की जिंदगी में एक के बाद एक कई नाम शामिल होते रहे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं सोमी अली। कहते हैं फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान को देख पड़ोसी मुल्क की सोमी अली सलमान खान की इतनी बड़ी दीवानी हो गईं कि वो इंडिया आ गईं। 1991 में सोमी अली मियामी से सीधे मुंबई आ गईं। उस वक्त 15 साल की सोमी का सिर्फ एक ही मकसद था, सलमान खान से शादी करना। सोमी ने एक इंटरव्यू में कहा था, 15 साल की उम्र में आपको नासमझी का लाइसेंस मिल जाता है। मैं उसकी यानी सलमान खान की दीवानी थी और उससे मिलने के लिए मैंने फिल्में ज्वाइन की। सलमान के करीब आने के लिए
सोमी ने सबसे पहले अपना फोटो शूट करवाया। वो बॉलीवुड फिल्में पाने की कोशिश कर रही थीं। उसी दौरान सलमान को भी अमेरिका से आई अपनी उस दीवानी की खबर मिली और उन्होंने सोमी को फोन दिया। सलमान भी अपने लिए सोमी की ये दीवानगी देख उनसे ज्यादा दिनों तक अनजान नहीं रह सके। अब सलमान का नया प्यार सोमी थी। करीब 8 सालों तक चला सोमी अली और सलमान खान का अफेयर। सोमी अली और सलमान खान को खान परिवार ने भी दिल से वेलकम किया। 90 के दशक में हिंदुस्तानी हीरो और पड़ोसी मुल्क की हसीना सोमी अली के अफेयर के किस्से मैगजीन्स में खूब छपा करते थे। लेकिन 1998 में सलमान का दिल सोमी के बजाय किसी और के लिए धड़कने लगा। जी हाँ, हम आपको बता दें कि फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर सलमान अब ऐश्वर्या के आंखों से गुस्ताखी कर रहे थे। सोमी को इसकी खबर लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सलमान और ऐश्वर्या का अफेयर शुरू हुआ तो सोमी का दिल टूट गया। सलमान से झगड़े बढ़ने लगे। सोमी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। कहते हैं कि एक दिन दोनों में ऐश्वर्या को लेकर जबरदस्त बहस भी हुई और फिर बात इतनी बढ़ गई थी कि सलमान ने एक रेस्टोरेंट में सोमी के सिर पर कोल्ड ड्रिंक की एक पूरी बोतल उड़ेल ली। उसके बाद सोमी तो एक दिन के लिए भी इंडिया में नहीं रुकी और उसी रात वो अमेरिका लौट गईं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आती हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। सोमी सलमान की लाइफ से चली गईं तो शायद उन्हें इस बात का दुख भी नहीं हुआ, क्योंकि अब उस लड़की के सपने देख रहे थे जिसकी ब्यूटी की चर्चा इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रही थी। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर सलमान अब हर तरफ से ऐश्वर्या को इम्प्रेस करने में जुटे हुए थे और वो कामयाब भी रहे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सलमान और ऐश्वर्या में प्यार हो गया। सलमान और ऐश्वर्या के अफेयर की भनक जब ऐश के पेरेंट्स को लगी तो वो बहुत नाराज हुए, लेकिन ऐश्वर्या पर उस वक्त सलमान का ऐसा जादू चढ़ा था कि उन्होंने अपने मम्मी पापा का घर तक छोड़ दिया और लोखंडवाला में एक फ्लैट लेकर रहने लगी थीं। सलमान और ऐश्वर्या अब हर फिल्मी पार्टी, अवार्ड्स फंक्शंस और इवेंट्स पर साथ नजर आने लगे थे। ऐसा लगने लगा अब ऐश्वर्या और सलमान शादी कर लेंगे, लेकिन 4 साल बाद ही इस मोहब्बत में चोट खा गए सलमान खान। कहते हैं कि ऐश्वर्या को लेकर बहुत पॉजिटिव हो चुके थे सलमान। उस दौरान शाहरुख के साथ ऐश की जोड़ी हिट हो गई थी। देवदास और मोहब्बतें जैसी फिल्मों में दोनों को बहुत पसंद किया गया था, लेकिन शायद सलमान को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। ऐश्वर्या शाहरुख के साथ फिल्म चलते चलते की शूटिंग कर रही थीं और एक दिन सलमान फिल्म के सेट पर पहुंच गए और वहां उन्होंने बहुत हंगामा भी किया, जिसके बारे में कहते हैं कि सलमान ऐश्वर्या पर हाथ तक उठा दिए थे। ऐश्वर्या को उस फिल्म से बाहर कर दिया गया और फिर ऐश ने सलमान को हमेशा के लिए अपने दिल से बाहर कर दिया। उसी दिन ऐश ने मीडिया को लेटर लिखकर ये बयान दिया कि सलमान से उनके सारे रिश्ते टूट चुके हैं। सलमान को अब अपनी गलती समझ में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती हैं कटरीना कैफ। साल 2004 में सलमान की लाइफ में एक नया चैप्टर खुला। ऐश्वर्या से जो दिल टूटा था उसे अब कटरीना संभाल रही थीं। सलमान का दिल उनसे उम्र में करीब 20 साल छोटी कटरीना पर आ गया था। लंदन से इंडिया आई कटरीना सलमान की बहन अलवीरा की फ्रेंड थीं। घर की एक पार्टी में मेहमान बनकर आई थीं और कैट और फिर सलमान कटरीना के दोस्त ही नहीं बल्कि गॉडफादर भी बन गए। 7 सालों तक कटरीना सलमान की लाइफ में रहीं। साल 2012 में शादी का वादा भी हुआ था। खान परिवार भी कैट में अपनी होने वाली बहू को देखने लगे थे, लेकिन उसी दौरान फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के सेट पर कटरीना रणबीर के प्यार में पड़ चुकी थीं, जिसके चलते सलमान और कटरीना का रिश्ता खत्म हो गया। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर आती हैं यूलिया वंतूर। पिछले 4 सालों से सलमान खान के साथ अक्सर नजर आती हैं यूलिया वंतूर। यूलिया वंतूर रोमानिया की मशहूर टेलीविजन एक्ट्रेस और होस्ट रह चुकी हैं। सलमान से यूलिया की मुलाकात डबलिन में हुई थी। वहां
सलमान फिल्म बॉडीगार्ड की शूटिंग के लिए गए थे। सलमान और यूलिया एक बार मिले तो फिर बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सलमान किसी रोमानियन ब्यूटी को डेट कर रहे थे, इसका खुलासा भी जल्द ही हो गया। उसके बाद से ही यूलिया और सलमान के रोमांस की कहानी मीडिया में छपने लगी। यूलिया सलमान के घर आना जाना बढ़ा और फिर एक बार वो वक्त आया कि सलमान के घर पर ही यूलिया शिफ्ट भी हो गईं। यूलिया को कई बार सलमान के घर पर देखा गया। सलमान की फैमिली ने भी यूलिया को पूरा स्पेस दिया था, लेकिन अब ताज़ा खबर ये आ रही है कि सलमान की लाइफ में एक बार फिर आ गई हैं कैटरीना कैफ और यूलिया अपने देश रोमानिया वापस लौट चुकी हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि सलमान खान से किसी भी इंटरव्यू में उनकी शादी को लेकर सवाल ना पूछा जाता हो। सलमान जब भी कोई इंटरव्यूज देते हैं उसमें कोई ना कोई ये सवाल पूछ ही लेता है कि आप शादी कब कर रहे हैं, जबकि सलमान इस बात का जवाब भी नहीं देते हैं और इस बात को बखूबी टाल देते हैं। जबकि देखा जाए तो सलमान खान का अफेयर कई अभिनेत्रियों के साथ रह चुका है, लेकिन शादी किसी से भी नहीं हो पाई और आज भी वो कुंवारे हैं। सलमान खान को इंडिया में तो कोई शायद ही होगा जो नहीं जानता होगा और सलमान का बॉलीवुड में जो मुकाम हासिल है उसकी तुलना किसी भी अभिनेता से करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उनके पास वो रुतबा और फैन फॉलोइंग है जो केवल गिने चुने अभिनेताओं के पास बॉलीवुड में है। और इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि सलमान जिस भी मूवी में काम करते हैं, अगर उस फिल्म में स्टोरी भी कमज़ोर हो तो फिल्म के फ्लॉप होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि कुछ लोग यानी सलमान के फ़ैन मूवी केवल इसलिए देखने जाते हैं क्योंकि उसमें सलमान होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।